नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स समिति आगरा द्वारा अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में चैम्बर भवन जीवनी मंडी आगरा पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 100 दिन पूरे होने के साथ 100 बैठकें आयोजित कर चैम्बर पदाधिकारियों, सदस्यों और शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर शासन, प्रशासन और सरकार को अवगत कराने के महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल ने विस्तार से जानकारी दी। वहीं पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल ने भी टोरेंट, ग्रीन गैस के अलावा कई मुद्दों पर बेहतर कार्य के विषय में अवगत कराया। हम एक अपनी 100 दिन 100 कार्यक्रम का एक कार्यक्रम हमने रिलीज कराया आज, और इसमें हमने ये भी बताया कि जो चैम्बर के हमारे सभी लोगों के द्वारा, सभी प्रकोष्ठों के द्वारा जो निरंतर फॉलोअप हमारा जो है विभिन्न विभागों से, सरकारी जो भी उपक्रम सबसे चल रहा था, उसमें कई हमें सफलताएं मिलने जा रही हैं और मिली हैं। हमारा सिंजौस पे जो चौड़ीकरण का चल रहा था रेलवे पुल पर, वो हो गया है फाइनल, और उसका इंस्पेक्शन भी हमारे संग ही हुआ था जीएम रेलवेज के द्वारा, और शीघ्र ही वहाँ काम शुरू होगा। इसके अलावा हमारे रेलवेज की जो समस्याएं प्रकोष्ठ की थी, वहाँ पर रेलवे लाइन पर CWC का कोई एक रेट्स डबल कर दी गई थी, उसका सुलझा लिया गया मैटर। माननीय महापौर साहिबा की बैठक में जो केस हमारे सदस्यों पर लगे हुए थे संजय प्लेस के, हमारे सम्मानित, वो भी वापस होने का एक तय हो गया है, उसका रूपरेखा। इसके अलावा माननीय धर्मपाल सिंह जी से जो मीटिंग हुई थी, उसमें ग्रेटर आगरा में कोई भी दिक्कत ना आए बनने में, और हमारे जो भी औद्योगिक के जो हमारे सदस्य हैं, उनको जो नए क्षेत्र मिलने में दिक्कत ना आए, जिससे हमें जब इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ मिलेगा तो यहाँ औद्योगिक विकास होगा। तो जो भी किसानों को उपयुक्त मुआवजा है, जिससे कि वो संतुष्ट हो सकें, और वो उसकी तैयारी पूरी जारी है। इसमें चैम्बर पूरा फॉलोअप कर रही है, जिससे कि किसानों को भी उपयुक्त मुआवजा मिल जाए और हमारे इंडस्ट्रियल एरिया भी रिलीज हो जाए। इस तरह से हमने कई और कार्य में भी अपना सोलर पार्क बनाने के लिए यहाँ हमने लिखा हुआ है। जो हमारे फॉलोअप था, उससे नियामक आयोग द्वारा बिजली की रेटें नहीं बढ़ाई गई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है हमारी, जिससे कि हमारे सदस्यों को पुरानी रेट में आज बिजली अभी साल भर और मिलेगी, उसके बाद फिर तय होगा। इसलिए ऐसे जगह जगह हमने कोशिश की है। DG फायर साहब से फायर की पॉलिसी में भी चेंजेस ला रहे हैं, पर्यटन नीति से भी उनमें जो भी दिक्कतें आ रही थी वो भी है। नगर निगम की जो हमारी हाउस टैक्स की रेट्स हैं, उसकी में भी आपत्तियां दोबारा खुलवा दी गई हैं, उसको भी हमने माननीय अमृत अभिजात जी को भेज के और उसको में दोबारा संशोधन के लिए हमने मांग की है। इस तरह से कई जगह से हमने ये कोशिश की है सरकारी विभागों से कि हमारे सदस्यों के लिए सबसे बेस्ट जो सर्विसेज हो सकती है, और हमें बड़ा खुशी है कि सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से हमें पूरी मदद मिल रही है। माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से भी हमारी मुलाकात हुई थी, राजकुमार चाहर जी ने भी हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के लिए बात की है। तो हमें अपने दोनों सांसदों, विधायकों से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और हमें बड़ी खुशी का पात्र है कि हमें एक सुखद अनुभव हो रहा है कि खुद वो लोग भी ये फ़ोन कर रहे हैं, अधिकारियों के फ़ोन आ रहे हैं कि फॉलोअप हो रहा है, और इससे लगता है एक संयुक्त प्रयासों से सभी के हम नए आगरे का निर्माण करेंगे शीघ्र ही, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आगरा में मौजूद है उसे मजबूत करते हुए ये इस आगरे का सर्वांगीण विकास करेंगे। स्थापना अमृत महोत्सव में हमने आज जुलाई के कार्यक्रम रिलीज करे हैं, 4 कार्यक्रम जो 23 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेंगे। इसके बाद हमारे 1 अगस्त से और 25 अगस्त तक फिर कार्यक्रम 11 और रहेंगे। इसमें हम समाज सेवा की प्रकल्प हैं, हमारे स्वास्थ्य शिविर हैं, हाट पर कार्यशाला है, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, घाटू श्याम जी पे भंडारा है, और हमारा सभी तरह के कार्यक्रम औद्योगिक व्यापार विकास में, महिला उद्यमिता विकास में हस्तशिल्प कला प्रदर्शनी भी हम लगा रहे हैं महिलाओं के लिए। और हम ये चाहते हैं कि पूरे औद्योगिक व्यापार विकास में समाज का हर व्यक्ति आगे आए, कोई भी पीछे ना रहे। छोटे से छोटा हमारा व्यापारी, छोटे से छोटा सदस्य भी अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए, अपने उत्पाद को देने के लिए, हम उसके लिए भी व्यापार मेलों में भी सबको दिखाने ले जा रहे हैं दिल्ली। हम अपने सदस्यों के लिए पिकनिक और बाहर टूर का भी आयोजन कर रहे हैं। हर तरह से हम सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए और उनके अंदर एक आत्मनिर्भर भारत के में जो आत्मनिर्भरता पैदा करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी 2017-18 में GST लगा था 1 जुलाई को, और उसके अभी तक इतना पेंडिंग था, टाइम निकल चुका था, लेकिन विभागीय लोगों ने उसका टाइम एक्सटेंड करवाया और उसके बाद नोटिस भेजे गए। तो आगरा में यहाँ के लोगों ने भी, चैम्बर ने भी ये प्रयास किया कि भाई ये गलत हो रहा है, क्योंकि GST में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो शासन से यह पत्र आ गया है कि जो बहुत छोटी गलतियों पर या बहुत छोटे डिफरेंसेस पर जो भी नोटिस दिए गए वो तुरंत वापस लिए जाए और किसी का उत्पीड़न न किया जाए। ये GST से संबंधित चीज़ है। बाकी हेल्थ के मामले में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जो 23 तारीख को कैंप हम सिनर्जी के साथ इस बार हम लोगों ने MOU किया है कि
सिनर्जी में अगर हमारे चैम्बर के किसी मेंबर की भी कोई सूचना पहुंचती है, इवन फोन कॉल पहुंचता है, तो वहां से वीआईपी ट्रीटमेंट होगा परिवार पूरी फैमिली का उनकी, और उसमें तुरंत अगर आवश्यकता है तो एम्बुलेंस ली जाएगी, उसको प्राथमिक चिकित्सा सारी दी जाएगी, बाकी काम जो भी फॉर्मेलिटीज हैं सारी बाद में होंगी। ये इस तरह का प्रयास है। और उसी सिलसिले में हम एक 23 तारीख को जो कैंप लगा रहे हैं उसमें जनरल जांच भी होगी, और किसी की अगर पैथोलॉजी होनी है तो उनको भी खाली पेट बुलाया गया है। और उसमें अगर आगे की जांच होनी है तो पूरे एक सप्ताह में जो भी हमारे मेंबर की चॉइस होगी वो दिन उनको दिया जाएगा कि उस दिन जाकर वो पूरी जांच करा ले नॉमिनल चार्जेस पर। ये उससे संबंधित है। एक और छोटी प्रॉब्लम थी आगरा में जो है ग्रीन गैस से संबंधित, उसमें भी बहुत चैम्बर ने बहुत ज़्यादा शिकायतें की। यहाँ तक कि कमिश्नर साहब की मीटिंग में मैंने व्यक्तिगत रूप से शिकायत कुछ चीज़ों पे की। अभी एमडी आए थे, सारा आगरा से स्टाफ जो है जितने भी सीनियर्स थे लगभग 80% लोग यहाँ से हटा दिए गए हैं, नया स्टाफ लखनऊ से आए हैं। और इस तेजी से काम हो रहा है कि नए कनेक्शन जहाँ पाइपलाइन है जीएसटी जो पीएनजी की, वहाँ कल रात को मैंने 8 बजे एक फ़ोन किया है एक व्यक्ति के लिए, कमला नगर से है, आज वहाँ फॉर्म भरवाने के लिए आदमी पहुँच गया। तो ये एक अपने आप में हम मानते हैं कि चैम्बर की बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं, और ये हमारे प्रयास जारी है, चाहे जन सुविधा हो, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, सारी चीज़ों में हम लोग काम। वर्तमान चैम्बर की समिति और फायर ब्रांड अध्यक्ष राजेश गोयल अपनी टीम के साथ प्रतिदिन के हिसाब से बैठकें कर शहर की समस्याओं और शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के समक्ष पटल पर अपनी बातें रख रहे हैं। चैम्बर की कार्यकारिणी की भूमिका और रणनीति का आज हर कोई कायल हो रहा है। यही वजह है कि आज ऐसे तमाम मुद्दे हल होने की कगार पर हैं जिन्हें लंबे समय से ठंडे बस्ते में डाल रखा था। आज आला अधिकारी, नेता और शासन प्रशासन चैम्बर के सुझावों पर अमल कर उसे अमली जामा पहनाने का कार्य कर रहा है।